मनीष तिवारी जी, साहूकार की सरकार कहने की क्या जरूरत है? अगर ये तमाम पहल सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या जवाब होगा? अंजना जी, पहले तो मैं श्री जयंत सिन्हा जी को बहुत विनम्र पूर्वक का ये याद दिलाना चाहता हूं कि किसी से जवाबदारी मांगना सियासत नहीं होती। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से नहीं, 28 मार्च से जब से ये लॉकडाउन टूटा है और लाखों लाख मजदूर पैदल अपने घर वापस जाना उन्होंने शुरू किया है, शहरों से पलायन शुरू हुआ है, हम तब से ये कहते आ रहे हैं कि भारत के विभाजन के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान का रेफ्यूजी क्राइसिस था, उसके बाद ये सबसे बड़ी मैन मेड मानवीय आपदा है जो हमारे देश के ऊपर टूटी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 28 मार्च से लेकर आज 15 मई हो गई, 16 मई हो गई, क्यों सरकार ने बसों का इंतजाम नहीं करवाया इन लोगों को घर पहुंचाने के लिए। वित्त मंत्री ये कहती हैं कि इस देश में 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर हैं और उन्होंने कहा कि हमारे जो श्रमिक स्पेशल्स हैं, वो श्रमिक स्पेशल्स ने 10 लाख लोगों को ट्रांसपोर्ट किया है। मैं ये मान लेता हूं कि उसमें से 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ जो प्रवासी हैं, वो वहीं रुक गए जहां थे। वैसे 2011 के सेंसस के हिसाब से 8 करोड़ प्रवासी मजदूर नहीं है, 11 करोड़ हैं और 2011 और 20 के बीच ये आंकड़ा कई गुना बढ़ गया होगा। तो पर अगर उनका आंकड़ा मान भी ले तो आपने 10 लाख लोगों को ट्रांसपोर्ट किया है, बाकी 3 करोड़ 90 लाख का क्या हो रहा है? वो सड़कों पर धक्के क्यों खा रहे हैं? उनको हजारों किलोमीटर चल के अपने घर क्यों जाना पड़ रहा है? क्यों रेलगाड़ी के नीचे कुचले जा रहे हैं? क्यों बसों की और ट्रकों के नीचे कुचले जा रहे हैं? और जब आप राहत पैकेज का ऐलान करते हैं, पहले तो वो राहत पैकेज नहीं है, वो लोन मेला है। जब भारत को सर्वाइवल पैकेज की जरूरत थी तो आपने लोन मेला लगा दिया और उस लोन मेले में से भी 3,500 करोड़ गेहूं बनाम चावल बनाम चने के तौर पर आपने इन 8 करोड़ लोगों के लिए रखा है। तो आप उनको क्या संदेश भेज रहे हैं कि बेटा, अगर तुम सुरक्षित घर पहुंच गए, अगर तुम किसी ट्रक के नीचे नहीं आए, किसी रेलगाड़ी के नीचे नहीं कुचले गए और अपने घर सुरक्षित पहुंच गए, अगर भगवान आपके साथ रहा, अगर कुदरत ने आपका साथ दिया, तो आपके लिए 7 रुपए 20 पैसे प्रतिदिन के चावल या गेहूं और चना मौजूद है। खाओ और मौज लो। ये संवेदनशील सरकार है। अंजना जी, आप बात करते आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत किसके लिए? आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि आखिरी कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति, आप उसका ख्याल रखें। और आपने करोड़ों मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ दिया। आपने जो 12 करोड़ सबसे नीचे के परिवार हैं, उनको पैसा देने के लिए उनको कहते हैं कि आप ऋण लीजिए। ये किस तरह की असंवेदनशीलता है? हमको तो समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार कर क्या रही है। ठीक है, सीधे आपकी संवेदनशीलता पर वो चोट कर रहे हैं जयंत जी। और जो तमाम कदम आप उठा रहे हैं, अभी भी एक बहुत बड़ा फासला है जो असल आंकड़े हैं इन मजदूरों के और जो कदम आप उठा रहे हैं, फिर भी ये सड़कों पर दिख रहे हैं। कहां पर चूक हो रही है? क्या समझ में आ रहा है? क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि इतने करोड़ों करोड़ लोग को अचानक घर पहुंचा दिया जाए, या फिर कमी है राज्य केंद्र के समन्वय? कहां पर प्रॉब्लम है? हमें सब लोगों को इसमें मेहनत करनी है। देखिए, जहां तक राहत का मामला है, जैसे मैंने कहा कि शहर में जनधन के द्वारा, पेंशन के द्वारा, राशन के द्वारा जहां जहां लोग हैं उन लोगों को हम लोग राहत पहुंचा रहे हैं। और शेल्टर कैंप में और जो हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं, उसमें से जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, 11,000 करोड़ हम लोगों ने खर्चा भी किया है, लोगों को हम लोगों ने राहत पहुंचाई है। और जैसे अभी मनीष जी बता रहे थे कि करीब 11 करोड़ अगर प्रवासी मजदूर हैं, तो बहुत सारे आज के समय शहर में हैं क्योंकि उनको राहत मिल रही है।
जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, जैसे मैंने पहले ही बताया, हर परिवार को 10-11 हजार रुपए सीधे उनके बैंक के खाते में गया है। इसमें कोई साहूकार की जरूरत ही नहीं थी, तो सीधा कैश इनके बैंक के खाते में गया है। और साथ साथ नरेगा की भी हम लोगों ने उपलब्धि दी है, जिसको जितना काम करना हो ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा के द्वारा वो लोग कर सकते हैं। 202 रुपए का अब हम लोगों ने उसका दिहाड़ी कर दिया है, तो वहां भी लोगों को कैश सीधा उनके बैंक के खाते में मिल रहा है। तो राहत पैकेज तो पूरी तरीके से हम लोगों ने इसकी व्यवस्था करवा दी है। लेकिन अब दुखद बात तो ये है ना कि लेकिन अभी भी आम जनता में कई विषयों पे बहुत भ्रम है, संदेह है और उनको डर भी है कि कहीं कोरोना बीमारी उनको ना ले जाए, और अगर उनको रहना भी है, कहीं भी रहना है, तो आज वो सुरक्षित ग्रामीण क्षेत्र में है। तो ये एक बड़ा एक मतलब आप समझिए कि एक ऐसा एक एपिक मतलब इतने विराट स्केल पे ये लोग अब डर के छोड़कर घर जा रहे हैं कि इसमें बस अब हम लोगों को उनको मदद करनी चाहिए, ना सिर्फ शिकायत करें। हम उन लोगों को ट्रेन की राहत उनको दें, उनको बस की राहत दें, जो भी उनको हम लोग साधन उपलब्ध करवा सकते हैं अब हम लोगों को ये करवाना है। और जो भ्रम है, लोगों का जो डर है, लोगों की जो चिंता है, उसको हम लोगों को दूर करना चाहिए। वो हम लोग कर रहे हैं, एक एक हम लोग व्यक्ति हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह ही मैंने 10-15 फोन कॉल मैंने हजारीबाग किए, जिसमें कि लोग सड़कों पे हैं, हमारे 2 बड़े बड़े नेशनल हाईवे हैं। हमने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को यही कहा कि जहां भी आप लोगों को रोक रोक कर पानी हो, सत्तू हो, चावल हो, जो भी कुछ आप पहुंचा सकते हैं आपको पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे समाज को इस काम में लगना है। ये राजनीति का विषय नहीं है, जैसे मैंने कहा, ये मानवता का विषय है। लोगों के मन में एक चिंता है, एक भ्रम है, वो घर वापस जाना चाहते हैं। राहत उनको मिल रही है, शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में भी राहत मिल रही है। हम लोग उनको ट्रांसपोर्टेशन की भी हम लोग उनको सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन जो उनके मन में जो है उसको भी हम लोगों को दूर करना है। वो सिर्फ एक कोई हम लोग सरकारी तौर पे इसे नहीं कर सकते हैं, इसे सामाजिक तौर पे हमें करना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा मनीष जी से, मैं कांग्रेस के सब अपने मित्रों से, और चाहे वो विपक्ष में हो चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, सब लोगों को अब इस काम में लग जाना है, क्योंकि लोगों में जो अभी डर है उस डर को हम लोगों को हटाना है। सब साधन उपलब्ध हैं, उनकी सरकारें भी दे रही हैं, हमारी सरकारें भी दे रही हैं। हमें लोगों की चिंताओं को दूर करना है, जहां है उनको वहीं राहत पहुंचाना है, और ये हमारी पार्टी, हमारी सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है।